बेचैनी का माहौल था। खामोशी बहरी थी, सिर्फ अनदेखे जीवों की आहट से टूटती थी। गांव वाले जंगल की बात दार के साथ करते थे। उनकी आवाजों में खौफ सफ था। वो अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। परछाई जो बिना देखे हिलती थी और हवा में फुसफुसाहट। जंगल में राज छिपे हुए थे। वो कहते थे, राज जिसको ना खोलना ही बेहतर है। कावा गांव में डर का माहौल था। यह धीरे धीरे शुरू हुआ, एक डर जो लोगों के मन में घर कर गया। फिर लोग गायब होने लगे। एक दिन जंगल के किनारे खेती कर रहा एक किसान गायब हो गया। फिर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाली एक जवान औरत कभी वापस नहीं आई। गांव में दहशत फैल गई। गायब होने का तरीका हमेशा एक जैसा था। कोई निशान नहीं, कोई संहोम्श नहीं, बस एक परेशान करने वाली अनुपस्थिति। जंगल के ई कर्स की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। गांव वेल जो कभी सावधान रहते थे अब दहशत में जी रहे थे। कुछ ने जाने की बात कही, अनदेखे खतरे से बचने के लिए अपने होमियों को खामोश थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को डांट रहा हो। वह जंगल के किनारे पर रुक गया। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे सुन रहा हो। उसमें से एक धीमी सी गुर्राहट निकली जो बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर रही थी। यह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने जंगल में प्रवेश किया, उसकी गहराई में गायब हो गया। वह एक उद्देश्य के साथ चला गया, एक अनदेखी शक्ति द्वारा खींचा गया। जंगल पहले चुप था, उसकी उपस्थिति से जागृत होता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह व्यक्ति रुक गया। वह मंदिर के सामने से घुटने टेक कर बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था। जैसे ही वह हिला, चांदनी उसके लबादे के नीचे छिपी एक चमकदार वस्तु से टकराई। एक कटाना, उसका ब्लेड रात की तरह काला। यह निंजा की निशानी थी। वह एक हत्यारा था, मौत लाने वाला। एक प्राचीन समझौते से जंगल से बंधा हुआ था। पीढ़ियों से उनके पूर्वजों ने परछाइयों से खतरों को खत्म करते हुए गांव के रक्षक के रूप में काम किया था। उसकी उपस्थिति भयानक कर देने वाली थी, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वह अभिभावक था, मौन रक्षक, गांव के अस्तित्व को सुनिश्चित करता था। उनकी विरासत परछाइयों और खून की थी, अंधेरे की दुनिया में एक आवश्यक बुराई। और इसलिए कावा गांव अछूता रहा। उसके रहस्य प्राचीन जंगल के बीचों बीच सुरक्षित रहे। ग्रामीण अपने रक्षक से अनजान जंगल के किस्से सुनाते रहे। उनका डर उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता था जो उनकी रक्षा करती थीं।